प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज का जो प्रसंग है, आज का जो प्रवचन है, सृष्टि का वर्णन। यानी ये सृष्टि का जो है, बनने से पहले सृष्टि कैसा था, अब कितने दिन में बनाया गया, उसी पर आज चर्चा करेंगे। आप लोग जितने भी श्रोता हैं केवल ध्यान से सुनिए। कहता है कि आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बाडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसा था? बाडोल और सुनसान, एकदम अंधकार था दुनिया। पृथ्वी पूरा अंधकार था, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। यानी गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ईश्वर के आत्मा जो है जल के ऊपर मंडराता था। तब ईश्वर ने कहा कि उजाला हो। ईश्वर ने क्या कहा? उजाला हो। उजाला हो गया और ईश्वर ने उजाले को देखा। ईश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और ईश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ठीक है। फिर ईश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भागों में बन जाए। जल जो है दो भागों में बंट जाए। तब ईश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। जल को दो भागों में बांटा, आधा नीचे और आधा ऊपर। आज जो बोरिंग करते हैं, जो जल निकलता है, वहीं का आधा जल नीचे है, आधा जल ऊपर है। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। जल जितने भी हो, ईश्वर ने क्या कहा कि आकाश के नीचे का जल जो है, जो आकाश के नीचे का जो जल है वो इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। माने जल ही जल था पूरे भूमि में। तो ईश्वर ने कहा कि सब जल इकट्ठा हो जाए और भूमि दिखाई दे। ठीक है। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को क्या कहा? पृथ्वी कहा तथा और जो जल इकट्ठा हो गया उसने उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा, ईश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। मैंने ईश्वर ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर हर एक तरह का के फलदायी वृक्ष उगे। ठीक है। उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी पर हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे धरती से। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ।
इस प्रकार तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन वैसा बना। फिर ईश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करके, दिन को रात से अलग करके करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां और वे चिन्हों के निज समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, वर्षों के कारण हो 15 वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तथा परमेश्वर तथा ईश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। ज्योति समझते हैं ना, जो इंजोला देता है। दो बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात को प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारे गण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा, ईश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो बड़े ज्योति जो है वो सूर्य के समान दिन में रखा गया, और छोटे ज्योति जो है चंद्रमा का समान है वो रात के लिए रखा गया। जो दिन में सूर्य उगता है, रात में चंद्रमा उगता है। फिर परमेश्वर ने देखा कि जल जीवित प्राणियों में से बहुत ही भर जाए, कि जल में जो है, जल में जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जैसे जल में प्राणी भी होना चाहिए, जैसे अभी मेढक है, सांप है, मछली है, कछुआ है, बहुत से प्राणी उसमें भर जाए, और पृथ्वी पर आकाश में अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर की जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों के भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और ईश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वंश पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। पृथ्वी पर वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, हर जाति, जैसे बाघ है, सियार है, भालू है, गिद्दड़ है, अपना जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और ऐसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वन पशुओं और जाति के घरेलू पशुओं को और जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पशुओं और घरेलू वस्तुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां
तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। फल को क्या कहा कि ये सब तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब ईश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। छठा दिन हो गया। जो आकाश और पृथ्वी पर उनकी सारी सेना बनाया समाप्त हो गया। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जैसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम में सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी, सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। कौन दिन को आशीष दी परमेश्वर ने? सातवें दिन को। जैसे कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, 6 दिन में मालिक ये दुनिया को सृष्टि की। कितने दिन में? 6 दिन में। 7वां दिन में मालिक विश्राम किया। 7वें दिन को मालिक ने आशीष दी, 7वें दिन को पवित्र ठहराया। यानी रविवार को जो है तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में छुट्टी मनाया जाता है। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन में विश्राम करता हूँ। 7वें दिन बहुत पवित्र है। 7वें दिन जो है परमेश्वर ने आशीष दी कि उस दिन किसी को काम नहीं करना है, केवल भगवान का भजन भक्ति करना है और आराम करना है। इसे मालिक आराम फरमाए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं कि 7वें दिन को भी जो संडे है वो बहुत पवित्र दिन माना जाता है। कहता है हॉलीडे। रविवार को क्या करते हैं? हॉलीडे। इसका हिंदी क्या होता है? पवित्र दिन। हॉलीडे का हिंदी होता है पवित्र। और पवित्र दिन भी है। मालिक जो है ये दुनिया की सृष्टि 6 दिन में किया और 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन को रविवार कहते हैं, जो बहुत पवित्र दिन माना गया और पूरा दुनिया इसमें छुट्टी मनाया गया। और हम लोग भी छुट्टी मनाने की कोशिश करेंगे। जो 7वें दिन भगवान का भजन भक्ति करता है उसको कभी दुख नहीं होता है। राधे राधे।